जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में हैं और यहाँ पर देखिए 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हिंदी का वायरल पेपर है। आप लोग एग्जाम से भले ही ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और एक एक क्वेश्चन आपको इनको जरूर ही तैयार कर लेना। मैंने देखे यहाँ पर एक एक क्वेश्चन लिखे, इनको सारे यहाँ पर आंसर बताऊँगा और इतना ही तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए इसका कोड कितना है, जिसको संकेतांक भी बोला जाता है 832, और यस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए टाइम जो होगा 3 घंटा 15 मिनट होगा। सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा 24 फरवरी को। 70 नंबर का पूर्णांक होगा। यहाँ पर लिखा प्रारंभ के यहाँ पर 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद में यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ होगा और खंड बा होगा। ठीक है, लिखा खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। आपको जो OMR शीट एक मिलेगी उसी पर आपको ये काले अथवा नीले बॉल पेन का यूज करके आपको गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। ये जो 20 क्वेश्चन होंगे। बाकी यहाँ पर खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। खंड आ से शुरू करते हैं और 20 मार्क के होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन जरूर ही तैयार कर लेना। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। गलत। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं है, ये एक नाटक है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर ही तैयार कर लो और 20 में से कितने आपको पता थे ये कमेंट में जरूर बताना। अगला है आकाशदीप के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय की दिनकर, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद जी आकाशदीप के लेखक हैं। अगला है यहाँ पर 84 वर्षों की वार्ता के लेखक कौन है। यहाँ पर लल्लू लाल की, यहाँ गोकुलनाथ की, राम प्रसाद निरंजनी की, मुंशी सदा सुखलाल, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोकुलनाथ जी हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला है हिंदी का प्रथम उपन्यास है गुनाहों का देवता की, अनामदास का पोथा, परीक्षा गुरु की, गोदान। तो देखिए हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है ये परीक्षा गुरु है। इसके लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद की, प्रताप नारायण मिश्र की, राधाचरण गोस्वामी की, यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला है ठूठा आम किस विधा की, यहाँ पर किस विधा पर आधारित है। यात्रावत है कि कहानी, की उपन्यास की, निबंध। तो ये देखिए ये निबंध है। क्या है, यह एक निबंध है। अगला है पथिक के रचनाकार कौन है। रामनरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर की, निराला की, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए ये पथिक के रचनाकार कौन है, तो रामनरेश त्रिपाठी जी हो जाएंगे। ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया बिहारी लाल किस युग के कवि हैं। तो आपको भी पता होगा ये रीतकाल के कवि हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना जिसका नाम बिहारी सतसई है, जिसमें यहाँ पर कितने 723 दोहे हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो देखिए इसमें तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर 1943 ईस्वी होगा। प्रथम यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1943, और किसके द्वारा किया गया था, तो अज्ञेय। अब अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, इनका ये पूरा नाम है। अगला है चिदम्बरा के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब देखिए यहाँ पर 10 जो क्वेश्चन थे ये हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य के 10 क्वेश्चन और 10 ही मार्क के पूछे जाएंगे। अब होंगे जो हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे, जिसमें रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, सारी चीज़ें इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा अच्छी तरीके से। अब देखिए क्या लिखा, शोक किस यहाँ पर रस का स्थायी भाव है। जो शोक है ये किस रस का स्थायी भाव है, तो ये हास्य रस का स्थायी भाव है। किसका होगा, हास्य रस का। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर शोक जो किस रस का स्थायी भाव है, तो ये करुण रस का है, हास्य रस का नहीं होगा। क्या होगा, शोक जो किस रस का स्थायी भाव है, तो ये करुण रस का स्थायी भाव किसका है, करुण रस का। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है। क्या होता है, हास। ठीक है, श्रृंगार क्या का होता है यहाँ पर देखिए, तो रति होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वीर का यहाँ पर उत्साह होता है स्थायी भाव। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। करुण रस का शोक मैंने पहले ही बताया। तो इतना आप लोग जरूर ही तैयार कर लेना। अगला है मुखचंद्र तुम्हारा देख सके में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार की, उपमा की, उत्प्रेक्षा की, यहाँ पर श्लेष अलंकार। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा होगा, रूपक अलंकार। अगला है सोरठा छंद के कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। और इसके जो सोरठा छंद होता है ये दोहे का उल्टा भी होता है। क्या होता है, दोहे का यहाँ पर
उल्टा भी होता है सोठा छंद, और इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी यहाँ पर 11 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोठा छंद दोहे का उल्टा भी होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सुविख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए यहाँ पर जो उपसर्ग मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना। अब देखिए जैसे कोई परिवार शब्द दे दिया गया और आपको पूछना इसमें बता दिया गया कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर देखिए जो परि होगा यही हमारा उपसर्ग होगा। जैसे अभी यहाँ पर अभिभावक हो गया, क्या होगा, अभिभावक हो गया। या फिर यहाँ पर तो अभय या फिर अभी यहाँ पर अधिकार हो गया। अब अधिकार में जो उपसर्ग लगा है तो अधि हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें सुविख्यात में जो सु लगा है यही हमारा उपसर्ग है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। कौन सा होगा यहाँ पर, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछा गया सप्तऋषि में कौन सा समास है। देखिए दो ही समास पूछे जाएंगे ज़्यादातर यहाँ पर, द्विगु और द्वंद्व समास, जिसमें संख्यावाचक हो, जैसे नवरत्न, सप्तऋषि और यहाँ पर चौराहा, चारपई, इस प्रकार से जो होते हैं ये समास द्विगु समास में आते हैं जिसमें संख्यावाचक हो। ठीक है, द्वंद्व समास में जैसे हो माता, यहाँ पर पिता, तो क्या है ये द्वंद्व समास हैं। ऊंचा यहाँ पर नीचा, इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, अगला पुष्प का पर यहाँ पर तद्भव रूप होगा। तो पुष्प का तद्भव रूप क्या होता है, फूल होता है। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रत्येक में कौन सी यहाँ पर संधि है, तो प्रत्येक में यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य कितने तत्व होते हैं, वाक्य के यहाँ पर जो हमारे तत्व होंगे 2 होंगे, 4 की 8, यहाँ पर की 5, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वाक्य कितने तत्व होते हैं, तो इसमें 4 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 4 तत्व होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है। इसमें वाच्य का भेद तो कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो ये सभी हैं। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कौन सा अविकारी पद है। अब देखिए विकारी पद जो आपको पता होंगे तो अविकारी पद आराम से आप लोग समझ जाओगे। तो विकारी पद 4 ही होते हैं। कौन कौन होते हैं यहाँ पर, संज्ञा, सर्वनाम, जिसको नाउन प्रोनाउन, और उसके बाद में यहाँ पर क्रिया और विशेषण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 4 विकारी पद। और अविकारी इसमें कौन, अब अव्यय क्या है, ये हमारा अविकारी है। बाकी देखिए संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम, तो ये क्या होते हैं, विकारी पद 4 होते हैं। और अविकारी पद जो अलग से आ जाए वही समझ जाना, वही हमारा अविकारी पद है, जैसे अव्यय हो गया। ठीक है, अब खंड बा, अब 20 में से कितने राइट आंसर पता थे कमेंट में जरूर बताना। अब खंड बा से शुरू करते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन 21वां पूछा गया, लिखा है दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें लिखा है पहला पैराग्राफ है, इसका पहले का आंसर बताऊंगा, उसके बाद में दूसरे वाले पैराग्राफ का भी आंसर बताऊंगा। लिखा है जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस यहाँ पर तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए कि आदमी कितने ही उपाय सोचे और उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों के यहाँ पर ऊंचे धातुओं के चिकने पत्थर पर खंभे खड़े और यहाँ पर तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती यहाँ पर बिखेरे। तो इसमें पहाड़ शब्द दे दिया गया। तो ये किस पाठ से लिया गया, ये अजंता नामक पाठ से लिया गया। किससे, अजंता नामक पाठ से लिया गया है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है उपरोक्त अवतरण के गद्यांश के पाठ का नाम व लेखक का नाम आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये हमारा यहाँ पर कॉपी में मैंने पहले से लिख लिया, एक एक क्वेश्चन के आंसर बताता चलूंगा। देखिए खंडवा ऐसे डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का वाला करोगे तो ऐसे डाल देना, संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द जरूरी लिख देना। अब देखिए गद्यांश के पाठ का नाम मैंने पहले ही बताया अजंता, लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर अगला हमारा पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन की रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए रेखांकित अंश कौन सा होता है, ये देखिए जो लाइन खींची हुई है यहाँ से लगाकर यहाँ से और यहाँ तक, ये लाइन की व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है जो लिखा ज्यों का त्यों उतार दोगे या कुछ अपने शब्द ऐड करके लिख दोगे, नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो 360 लगा लेना, ठीक है। तो इसी की व्याख्या करना यहाँ से लगाकर यहाँ तक। तो ऐसे आपको हेडिंग डाल देना है, इस प्रकार से लिख देना है। यहाँ पर रोमन अंकों में हेडिंग डाल देना, काले पेन से रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। अपने जीवन को यहाँ पर मृत्यु के चुंगल से स्वतंत्र करके उसे अमर बना देने की कामना यहाँ पर मनुष्य अनादिकाल से करता चला आ रहा है। इसके लिए उसने पर्वत की गुफाओं को काट कर अपने जीवन के उन पलों को उनमें उकेर कर उन्हें सदैव के लिए क्या कर दिया है,
अमर कर दिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अतिरिक्त भी मनुष्य ने अपनी पर विशेषताओं की कहानी भी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक परिचय कराने के लिए अनेक उपाय सोचे और उनके मूर्त रूप से भी प्रदान किया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा था कि मनुष्य ने यहाँ पर अपनी धरोहर किस प्रकार सजो कर रखी। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। देखिए लिखा था मनुष्य ने यहाँ पर देखिए इस तरह की खूबियाँ कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए इसने यहाँ पर आदमी ने कितने उपाय सोचे। जैसे यहाँ पर उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों के ऊंचे धातुओं के चिकने पत्थर के खंभे गढ़े। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको ऐसे लिख देना है। लिखना है मनुष्य ने अपनी धरोहर को चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, चिकने पत्थरों पर अपने संदेश गढ़े और यहाँ पर तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और सदियों से सुरक्षित चली आ रही जो हमारी अमानत और विरासत बन गई है। बस इसी प्रकार से लिख देना। अब दूसरा हमारा पैराग्राफ था आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा। अथवा का मतलब होता है हमें एक ही करना है, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का, एक ही आपको करना है, दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो यहाँ पर देखिए आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और एक समूह के उत्कर्ष और यहाँ पर दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें क्या है, भावना को जागृत रखना होगा और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक शब्द दे दिया गया तो समझ जाना, यहाँ पर बार बार नैतिक का जिक्र किया गया है। तो क्या है, उपयुक्त यहाँ पर गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो मैंने पहले ही बताया, देखिए ये पाठ का नाम क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति। इसका पाठ का नाम हो जाएगा क्या होगा, भारतीय संस्कृति। ठीक है, इस पर मैंने पहले वीडियो बना दिया कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, वो वीडियो जरूर देख लेना। बाकी लेखक का नाम इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको व्याख्या कर देना है। लेखक कहता है कि आज मनुष्य विज्ञानों के यहाँ पर विज्ञान आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है या फिर असीम शक्ति दे रहा है या पावर प्रदान कर रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और एक समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के क्या गिराने में होता ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपको व्याख्या कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। तो इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए 22वां क्वेश्चन होगा, लिखा है दिए गए यहाँ पर पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल कीजिए। ये भी 6 नंबर का होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से जो भी आपको पता हो एक ही आपको करना है जो पता है। तो सपोज करिए जैसे कावाला हमें पता है, तो कावाला कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करें, पाठ को ना यहाँ पर पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर यहाँ पर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर और देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ में तारा यहाँ पर अनंत तारागढ़ अगणित बार यहाँ पर सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो क्या है, पद्यांश का यहाँ पर संदर्भ लिखना है। तो कैसे लिखोगे, तो ये देखिए हमारा जो है पाठ स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में ये यहाँ पर देखिए 3 सेटों में आया था, तो इसको जरूर ही तैयार कर लेना। तो कैसे करना है, यहाँ पर देखिए संदर्भ प्रस्तुत यहाँ पर पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से संकलित है। इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। बस इस प्रकार से आपको लिख देना। फिर आता है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए जो यहाँ पर लाइन खींची हुई है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करना है। तो ऐसे हेडिंग डाल देना, फिर लिखना आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी और गरजती हुई लहरों द्वारा समुद्र इसके जयघोष सुनने का साक्षी है। बस फिर क्या बताया गया यहाँ पर, उपरोक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया। स्वदेश प्रेम है तो समझ जाना भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर उपरोक्त पद्यांश में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर अथवा करके एक और आया है, दोनों में से एक ही करना है। तो ये देखिए चींटी को देखा, ये देखिए हमारा जो पाठ का नाम क्या हो जाएगा, चींटी हो जाएगा। और इसके कवि कौन हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत जी। व्याख्या यहाँ से लगाकर यहाँ तक करना है। फिर उसके बाद में चींटी क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए वह यहाँ पर समय समय पर अपने यहाँ पर देखिए जो आसपास जितनी भी जहाँ पर चलती है उसको साफ करती है, आंगन को भी साफ करती है। तो यही बताया गया है, बस सिंपल सा होता है। उसके बाद में अगला हमारा आता है यहाँ पर 23वां क्वेश्चन, लिखा है दिए गए यहाँ पर संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का पूछा गया है। अब 2 पूछे गए, कावाला और खावाला, दोनों में से एक ही करना है। सपोज करिए जैसे हमें पहला पता है, यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली है, महात्मा बुद्ध तीर्थ यहाँ पर तीर्थकरा पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा तुलसी गोस्वामी तुलसीदासा अन्य चा भावा महात्मना अत्रागत्य सुयान विचारान प्रचारयन। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये पाठ किस पाठ से लिया गया है, तो ये हमारा वाराणसी नामक पाठ
से लिया गया है। तो इसको कैसे हल करना है, यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल देना, ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या, फिर संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द जरूर लिख देना। इसका संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। इसमें देखिए लेखक एक होते नहीं, तो आपको ऐसे ही लिख देना। फिर अनुवाद, अब ये अनुवाद आपको पूरे पैराग्राफ का करना है, अथवा का मतलब होता है एक, दोनों में से आपको एक ही करना है। तो ऊपर वाले का आंसर कैसे अनुवाद करना है, यहाँ पर इसमें व्याख्या नहीं लिखा जाता, इसमें अनुवाद हेडिंग आपको डालना है। तो यह नगरी विभिन्न धर्मों को मानने वाली संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, यहाँ पर तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर क्या है अपने विचारों को फैलाया। उसके बाद में लिखना है केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक प्रसिद्ध है। यह यहाँ पर यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में भी सब जगह पसंद की जाती हैं। तो ऐसे आपको लिख देना। फिर दूसरा वाला पैराग्राफ है, ये देखिए अस्माकं संस्कृति लिखा है, गतिशीला वर्तते। तो ये मानव जीवन संस्कृतम येषाम यथा समयम नवाम विचारधाराम स्वीकारो। तो ये देखिए हमारा जो है ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों पैराग्राफ हैं। फिर आता है हमारा यहाँ पर फिर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पद्यांश हो गए जिसको श्लोक भी बोला जाता है, ठीक है। इसका भी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 पैराग्राफ होंगे, यहाँ पर श्लोक होंगे, दोनों में से आपको एक ही करना है। तो सपोज करिए जैसे नीचे वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, माता गुरुद्रा भूमि खाद्य पितोच्चतर स्थितता। उसके बाद में मना शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। इसको आपको कैसे करना अनुवाद, तो आपको ऐसे हेडिंग डाल देना, ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 24वां, फिर पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द संकेत में लिख देना। संदर्भ इसको कैसे लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राण नामक पाठ से संकलित है, ठीक। फिर अनुवाद, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक तेज मन है, तृण से अधिक क्षीण करने वाली चिंता है। बस 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर आता है हमारा यहाँ पर अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये देखिए अपने अपने जिले वाइज खंडकाव्य होते हैं, जो आपके जिले में खंडकाव्य हो वही आपको ये तैयार करना है। आप लोग कमेंट करना, मैंने सभी पर वीडियो बना दिए हैं, ज्योति जोहार, मुक्त दूत, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुहास, कर्ण, तुमुल, सभी के मैंने वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग देख लेना। बाकी देखिए आपको ऐसे लिखना है, जब भी खंडकाव्य लिखोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ऐसे आपको लिख देना है जैसे ये लक्ष्मण तुमुल खंडकाव्य का लिखा गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको खंडकाव्य ये लिख देना है। मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोग देख लेना। और ये 3 नंबर फ्री के होते हैं। फिर आता है यहाँ पर 26वां क्वेश्चन, दिए गए लेखकों में से किसी एक का यहाँ पर जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मैंने देखिए यहाँ पर सभी पर वीडियो बना दिए हैं। यहाँ पर मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर का इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जीवन परिचय कैसे लिखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो जब भी जीवन परिचय लिखोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना, ऊपर ऐसे हेडिंग डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का, फिर 3 पूछे जाते हैं, जहाँ पर भी हो ऐसे हेडिंग डाल देना। फिर लिखना है जीवन परिचय हेडिंग डालकर कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के यहाँ पर मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। फिर लिखना आ गया है प्राइमरी तथा मिडिल यहाँ पर परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा मोकामा घाट यहाँ पर HE स्कूल में से पास किया। फिर पटना विश्वविद्यालय से BA यहाँ पर पास करने के उपरांत यहाँ पर मोकामा घाट हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हो गए। इसके पश्चात सरकारी नौकरी में भी आ गए। फिर यहाँ पर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी आसीन हुए। फिर 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य भी के यहाँ पर क्या है यहाँ पर निर्वाचित हुई है। फिर कुछ समय के लिए यहाँ पर कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना जाता, उसको हाईलाइट भी नहीं करना, के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। तदंतर भारत सरकार के यहाँ पर गृह विभाग के भी क्या है हिंदी सलाहकार के रूप में हिंदी की सेवा की और इन्हें 1973 ईस्वी में उर्वशी नामक यहाँ पर काव्य पर भी 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और 1959 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से भी उपाधि से भी अलंकृत किया गया। 24 अप्रैल यहाँ पर 1974 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। रचनाएं संस्कृत के 4 अध्याय, हुकार, रसवंती, रेणुका आदि इनकी रचनाएं। बस इसी प्रकार से आपको इसको जीवन परिचय लिख देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कवि के भी 3 पूछे जाते हैं। मैंने बिहारी लाल, तुलसीदास, सूरदास सभी के मैंने जीवन परिचय बता दिए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को महादेवी वर्मा का बताऊंगा।
देखिए ऐसे लिखना है, महादेवी वर्मा हेडिंग डाल देना है यहाँ पर, जीवन परिचय हेडिंग डालकर इसी प्रकार से आपको लिख देना है। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इसी प्रकार से लिख देना है, ठीक है। मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। रचनाएं निहार, रश्मि नीरजा, यामा, दीपिका आदि इनकी रचनाएं हैं। तो इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय भी इनका लिख देना है। फिर आता है हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का पूछा जाएगा। मैंने पहले ही बताया, जो यहाँ पर 2 श्लोक थे वो ना लिखकर तीसरा लिखना होगा। तो कमेंट करना कि आपको कितने श्लोक पता है। कम से कम आपको 3 श्लोक तैयार कर लेने हैं जो नहीं तैयार किए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको हेडिंग डालकर, श्लोक हेडिंग डालकर ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे मंदन मरणम वापी जो वहाँ पे पर आ जाए, उभयत्र समो वीर वीर भाव हुई, वीरता क्या है, बस इसी प्रकार से लिख देना है। फिर आता है यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर 4 होंगे लेकिन 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर के होंगे। तो इसी प्रकार से आपको उत्तर कर देना है। यहाँ पर लिखा है दुर्मुखा का आसित, तो दुर्मुखा एका चंडाला आसित। फिर यहाँ पर चौथा क्वेश्चन किया गया धर्मा केन वर्धते, धर्मा सत्येन वर्धते, बस सिंपल सा। फिर यहाँ पर देखिए निबंध होगा, 7 नंबर का होगा। यहाँ पर 5 पूछे जाएंगे निबंध, जो भी आपको पता हो 1 करना है। तो मैंने सभी पर वीडियो बना दी है। यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि पर भी मैंने वीडियो बना दिया, कैसे लिखा जाता है। ऑलरेडी वीडियो अच्छी तरीके से बनाया है, वो आप लोग जरूर वीडियो देख लेना। बाकी देख लो, यही पैटर्न रहेगा। ऐसे ही आपको हेडिंग डालकर जो भी करोगे, ऐसे हेडिंग डालकर प्रस्तावना से शुरू करना है, आखिरी में उपसंहार लिखा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बस कम से कम 2 पेज में आपको निबंध लिख देना है। फिर आता है यहाँ पर पत्र लेखन, और ये देखिए 2 आएंगे अथवा करके, 1 ही आपको करना जो भी पता हो। तो पत्र लेखन भी देखिए मैंने बता दिए हैं। इसी प्रकार से आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। सेवा में कामा लगाना, फिर यहाँ पर श्रीमान प्रधानाचार्य जी, गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई। फिर विषय जो भी हो महोदय कामा लगाकर इसी प्रकार से करना। अपना नाम नहीं डालना, ये ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।